अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है एडिक्शन इन टीनेजर्स। इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि जो हमारी यूथ है और टीनेजर्स के अंदर नशे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, क्या उसकी वजूहात हैं और किस तरह हम उनको कोप अप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुनीर है और मैं एज ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडिक्शन इन टीनेजर्स जो कि आज हमारा टॉपिक है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। एक एजुकेशनल सेक्टर से भी मेरा ताल्लुक़ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि 6 to 7 ग्रेडर्स में, क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि एक एडिक्शन एक ऐसी वबा है, नशे की बीमारी जो कि बहुत फैली हुई है और बहुत अरसे से फैली हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 6-7 ग्रेडर्स में भी इसकी इतनी प्रेवलेंस होना ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग फैक्टर है। 6th के बच्चे हों, 7th के बच्चे हों, वो आजकल वेप यूजेज की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब हम सिगरेट वगैरह तो सुनते हैं, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वेप का इस्तेमाल, फ्लेवर्ड सिगरेट का इस्तेमाल, ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस तरह की एज ब्रैकेट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके पीछे रीजंस मेनली क्या होते हैं? एक तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज तौर पे दिखाया जाता है। ये ब्लॉगर्स या डिफरेंट जो भी टिकटॉकर्स हैं वो उनको अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ को ये लग रहा होता है कि इट्स अ वेरी कूल थिंग टू डू। सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली आपका नेगेटिव पीयर प्रेशर, आपके जिस तरह के फ्रेंड सर्कल होता है, अगर आपके कुछ बड़े लड़कों से दोस्ती हो गई है, वो उनकी तरफ अगर आप इस लत में लगे हुए हैं तो वो फिर आपको भी इस चीज़ की तरफ माइल करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके अलावा मिसकंसेप्शंस या मिथ्स बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज उन लोगों को ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि जो वेप है या ये फ्लेवर्ड सिगरेट्स हैं ये हार्मफुल नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये लेस हार्मफुल एज़ कम्पेयर टू सिगरेट्स एंड रेस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, जिसमें कोकेन हो गई या जो भी, वो उससे लेस हार्मफुल है। उनको ये लगता है, उन्हें ये लगता है कि नहीं इसका इतना नुकसान नहीं होगा तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसमें निकोटीन होता है एंड विच मेक्स इट इक्वली हार्मफुल देन एनी अदर ड्रग। इस चीज़ को भी दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ या हमारी फील्ड से मुतल्लिका बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि हम लोग की डिफरेंट ट्रीटमेंट हम प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। मेडिकेशन में तो आपने ये चीज़ सुनी है कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, कि जब उनकी इतनी बुरी हालत हो जाए कि वो एडिक्शन में मुब्तला हो जाएँ तो उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारी फील्ड में ये होता है कि हम थ्रू CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हम उनके थॉट प्रोसेसेस पे काम करते हैं जो उन्होंने अपनी सोचें बनाई हुई हैं इस नशे को लेकर, जो कि गलत होती हैं लेकिन उनको लग रहा होता है कि वो बिल्कुल मस्बत है, हम उनको चेंज करते हैं। उसके अलावा हम लोग की डिफरेंट एडिक्शन से रिलेटेड हमारे एक ट्रीटमेंट प्लान है जिसमें हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम उनसे आदी लोगों को इनसे दूर करें, ठीक है, और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो जाएं। अगर इससे मुतल्लिक अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मरहम के ऑफिशियल ऐप के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।